हर हर महादेव भक्तों, जय श्री राम, जय हर महादेव की। भक्तों, जैसे कि गुरुदेव के पावन कथा का रसपान सभी भक्त शिवरात्रि यानी कि महाशिवरात्रि हो या सावन हो या महादेव का बड़ा कोई उत्सव हो, सभी शिव भक्त बहुत प्रसन्न होते हैं। जैसे प्रदीप मिश्रा जी शिव पुराण कथा सुना रहे हैं, सभी शिव पुराण कथा का रसपान ले रहे हैं भक्त, और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम इस मानव तन को पाकर शिव भगवान की कथा सुनने का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। प्रदीप मिश्रा जी जो हर जगह छाए हुए हैं टीवी पर और इस सोशल मीडिया के माध्यम से हर जगह छाए हुए हैं, और इनको सुनना हर कोई पसंद करता है। इनकी कथा में बहुत रुचि है और शिव पुराणिक कथा के माध्यम से ये जाने जाते हैं। इनकी शिव पुराण कथा इनको इस ऊंचाई तक लेके गई है। महादेव की कृपा है इस सभी इन परम भक्तों पर, चाहे वो श्री अनिरुद्धाचार्य जी हों या देवकी नंदन ठाकुर जी हों, बागेश्वर धाम सरकार हो, परमपिता परमात्मा की कृपा है इन सब पर और चाहे प्रदीप मिश्रा जी हों। देख सकते हैं भगवान का जो बारे में बताते हैं, प्रचार करते हैं श्रीमद् भागवत कथा का, ज्ञान का, वो सबसे श्रेष्ठ होते हैं और प्रभु की इच्छा के ही बंदे होते हैं। और हम भी कम नहीं, हमें कथा के पंडाल में बुलाया आया गया है हमें, तो प्रभु की इच्छा है, वरना अच्छे कथा तक नहीं पहुंच पाते। तो प्लीज़ इस मानव तन को व्यर्थ ना करें, अपने समय निकालिए, 24 घंटों में से कुछ समय निकालिए, परमात्मा की भक्ति में लगाइए। और कहते हैं कार्य बहुत सारे होते हैं, भजन कीर्तन कैसे करें, तो कोई ज़रूरी नहीं है 1-2 घंटा भजन कीर्तन करो बैठकर, समय मिल जाए वो दूसरी बात, तो समय नहीं है, कार्य बहुत सारे हैं, तो आप अपने काम करते करते मन में ध्यान कर सकते हैं और नाम जप कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा दिन भर में जितनी बार भी आप बैठ रहे हो उठ रहे हो उनका नाम लोगे, वही तुम्हारा कीर्तन है, वही तुम्हारा भजन है। इस कलयुग में आजकल बहुत ज़्यादा अंधविश्वास फैल रहा है, बहुत ज़्यादा दुनिया अलग ही चल रही है इस कलयुग में। तो अपने अंदर की बात सुने, प्रभु पर विश्वास करें, नाम जप करें, अपने ग्रंथ, अपने शास्त्र, अपनी संस्कृति को फॉलो करें और अपने जो धर्म की पुस्तकें हैं उनको पढ़ें, अपने बच्चों को ज्ञान दें और अपने अंदर ज्ञान पाएं और अपने परमात्मा की सेवा करें, माता पिता की सेवा करें, परिवार है तो परिवार की सेवा करें। कोई ज़रूरत नहीं है परिवार को छोड़ कर संन्यास लो या कुछ करो, नहीं, परिवार को ही अपना सब कुछ सेवा मानो, वो भी भगवान के बंदे हैं सभी। अपने पशु पक्षी जिसकी भी प्रभु सेवा करने का अवसर दें, सेवा करो प्रभु की इच्छा मानकर, और यही तुम्हारा भजन है, यही तुम्हारी भक्ति है, यही तुम्हारा कीर्तन है। और अब तो घर घर हमारे लड्डू गोपाल सबके घरों घर विराज हुए हैं, सब सेवा करते हैं, उनकी सेवा जैसे भी कर ले प्रभु फिर भी मुस्कुराते रहते हैं, हमेशा उनकी सेवा स्वीकार करते हैं। तो अपने घर में लड्डू गोपाल भी हैं, उनकी सेवा अपने जी मन से खूब कीजिए। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, कोई परेशानी की आने की ज़रूरत नहीं। परेशानी सबके जीवन में आती है, भगवान के जीवन में भी आई। परेशानी से मत डरा करो और बल्कि प्रसन्न हो करो, क्योंकि परेशानी आती है कोई विशेष कारण से आती है। हर कोई जीवन में हमारे कुछ भी आता है हमारे विशेष कारण से आता है। हमारे अगर परेशानी आती है तो हमें बहुत कुछ सिखा के जाती है। कोई भी कार्य हुआ हमें एकदम समझ में नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे हमें उसको समझ में आता है उसका आने का कारण क्या था। बुरा समय हमें बहुत कुछ सिखा जाता है और परमात्मा भी उसी के जीवन में भेजते हैं परेशानी, जिसकी औकात हो इन परेशानी से लड़ने की। तो आप देख सकते हैं जो शिव भगवान को मानते हैं, बजरंगबली को मानते हैं, राधा कृष्ण जी को मानते हैं या फिर माता रानी को मानते हैं, जिसमें भी भक्त की भावना जिस प्रभु में जागती है, उन्हीं पर अपना विश्वास दृढ़ रखें, सेवा करें सच्चे मन से। बस याद रहे डरने की ज़रूरत नहीं है, डरना है तो सिर्फ परमात्मा से और गलत कर्म से, क्योंकि तुम्हारा खुद का कर्म गलत होगा तो उसमें परमात्मा भी कुछ नहीं कर सकते। और कभी इतना अहंकार मत लाना कि हम परमात्मा को भी पहचानना, उनकी शक्तियों को भी पहचानना अंधकार हो जाए हमारे आंखों पे। तो परमात्मा से हमेशा डर के रहना है, क्योंकि हर जगह वही समाये हुए हैं, कहीं ना कहीं वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो प्लीज़ आप अपने शिव भगवान को मानते हो तो प्यार पर एक कमेंट्स करते हैं। प्रदीप मिश्रा जी शिव पुराण कथा में
आजकल हर कोई डिप्रेशन में है, हर कोई प्रॉब्लम में है, हर कोई परेशानी में जूझ रहा है और संत भक्त, शिव भक्त भगवान की रुचि में उनके भजन के लिए तरसते हैं, उनकी कथा के लिए तरसते हैं। प्रदीप मिश्रा जी कथा सुना के शिव भगवान की सभी को ये अमृत बरसा रहे हैं। शिव भगवान की कृपा सभी पर है, सभी भक्तों पर। और आप देख रहे हैं इतनी विकट सुनामी आई है, भक्तों का इतना सैलाब है, बारिश बरसात का मौसम है हर जगह, फिर भी भक्त छाता लेकर, पन्नी लेकर, अपने छाए कर कर फिर भी कथा का आनंद ले रहे हैं। ये प्रेम सभी भक्तों का बना रहे। और आप प्रदीप मिश्रा जी को चाहते हो, गुरु मानते हो तो प्यारे प्यारे कमेंट्स करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इनके बारे में कुछ पूछना तो बेझिझक आप कमेंट कर सकते हो। और इतना ही नहीं, प्रदीप मिश्रा जी बहुत कुछ ही उपाय बताते हैं जो आप महादेव पे जो भी विश्वास करते हैं उसके ज़रिए आप कर सकते हो, तो अपनी परेशानियों से मुक्त हो जाओगे। और आपकी भावना जिसमें भी जागती है, आप बेझिझक आप विश्वास करके परमात्मा पे आप उसको फॉलो करो। और इतना ही नहीं, शिव पुराण कथा में ये इस प्रकार भक्तों का सैलाब है, इस प्रकार भक्तों की सुनामी है कि प्रदीप मिश्रा जी ना कोई चमत्कार दिखाते हैं, ना कुछ वो करते हैं। शिव भगवान पे जो विश्वास करके ललकार के बोलते हैं वही वो बताते हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, भगवान के बारे में अच्छा लगा हो तो प्यारे प्यारे कमेंट्स कर दें। और हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अब सावन आने वाला है और हमारे महादेव की बहुत ज़्यादा खुशी की बात है और हम सब भक्तों की, तो हम कावड़ लाएंगे सभी धूम धड़ाके से। बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है महासावन में और हमारे भोलेनाथ भी अधिक प्रसन्न होते हैं। भक्त कैसी कैसी परेशानियों से कावड़ लाते हैं, बहुत बहुत भारी कावड़ लाते हैं और महादेव को अर्पित करते हैं। तो बहुत गर्व की बात है, परमपिता परमात्मा हमें इतना कुछ देते हैं तो उनके लिए कावड़ लाना, उनके लिए इनकी सेवा करना, उनका सब कुछ करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो आप भोलेनाथ से प्रार्थना करें, सबको दरबार में बुलाएं और सबको ये अवसर प्राप्त करें कावड़ लाने का। और इतना ही नहीं, अगर परमात्मा पर विश्वास करते हो तो हर मुसीबत से तुम निकल जाओगे। और क्योंकि परमात्मा से बढ़कर कुछ नहीं है संसार में, जो करवाने वाला भी वही है और देखने वाला भी वही है। तो आप कथा जीवन में सुनिए, जीवन में उतारिए, अपने ग्रंथों को भी पढ़िए, अपने शास्त्रों को भी पढ़िए, अपने परमपिता परमात्मा पर विश्वास रखिए। किसी के बातों में आकर किसी के उसमें मत डगमगाइए। या वो आजकल बहुत अंधकार बातें फैल रही हैं, बहुत ज़्यादा भटक रहा है हर कोई। तो प्लीज़ अपने अंदर की शांति से अपने अंदर की बात सुने और अपने भगवान पर विश्वास रखें और बाकी अपना कर्म करें, अपना कर्म अच्छा करें और अपने भगवान पर विश्वास रखें। कोई भी दुनिया की ताकत ऐसी नहीं है जो तुम अपने मार्ग से भटका दे। तो प्लीज़ ये अगली वीडियो फिर मिलते हैं। जब तो जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।